सबसे पहले बात महागठबंधन के महापेंच की करेंगे। जैसा हमने पहले भी कहा कि एक पेंच सुलझता नहीं है, बाकी पेंच और निकलकर सामने आ जाते हैं, सब उलझते जाते हैं आपस में। दरअसल पिछले दिनों ही हमने आपको बताया था और दावा जो वाम दलों की तरफ से किया गया था कि 50 से ज्यादा सीटें वो महागठबंधन में चाहते हैं। लेकिन अब जब बैठक हुई वाम दलों की और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के जगदानंद सिंह की, तो इस बैठक में दो टूक कह दिया गया कि 8 सीटों से ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। और अब जब ये 8 सीटों की बात कही गई तो फिर साफ तौर पर लेफ्ट के नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है। ये तमाम तरह की जो जानकारी आ रही है उसके बाद अब वाम दल नाराज हैं और बैठक के बाद हालांकि वाम दलों ने महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ने की बात को दोहराया है। लेफ्ट पार्टियां महागठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश में लगी हुई हैं। मीटिंग कल हुई थी, इस दौरान आपस में चर्चा हुई, लेकिन बात यही निकलकर सामने आ रही है कि 8 सीटें आरजेडी महागठबंधन में लेफ्ट पार्टी को देने के लिए राजी है, तैयार है। लेकिन लेफ्ट पार्टी जो कि 50 से भी ज्यादा सीटों पर लड़ने का दावा पहले कर रही थी, अभी फिलहाल नाराज हो चुकी है। देखिए, आरजेडी के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, वो घोटालों के रुपया पर राजकुमार बने हुए हैं। अपना बिहार के लिए क्या किए हैं और जो होर्डिंग लगवाते हैं उस पे अपने माता पिता को ही जब स्थान नहीं देते हैं तो महागठबंधन में जो लोगों को वो ज्वाइन करा रहे हैं उनके साथ न्याय क्या करेंगे, ये आप खुद सोच लीजिए। देखिए, महागठबंधन में किसी भी दल को के लिए सीट मायने नहीं रखता है। कई बार सीपीआई सीपीएम के नेताओं ने भी कहा, बाकी सहयोगी दलों के नेताओं ने भी कहा, सीट मायने नहीं रखता है, जीत मायने रखता है। 243 सीट पर जिताऊ उम्मीदवार हो, ये सबका मकसद है। आशुतोष चंद्रा का रुख करते हैं हम पटना से। हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि 50 से ज्यादा सीटों का दावा महागठबंधन में लेफ्ट पार्टीज कर रही थी। लेफ्ट पार्टी का मतलब सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल, जो कि पहली बार आरजेडी के साथ सहयोगी के तौर पर शामिल होने जा रही है। उनके 3 सिटिंग एमएलए भी हैं, ये ध्यान रखना होगा हमको। 8 ही सीटें क्या उनको मिलेंगी? देखिए, ये समझना होगा, ये जो 8 सीटें हैं ये सिर्फ सीपीआई और सीपीएम के लिए मुकर्रर की गई थी, क्योंकि 2 दलों के नेता कल बैठे थे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय में बातचीत हुई थी, तो सीपीआई और सीपीएम को आरजेडी जो है वो सिर्फ 8 सीट देना चाहती है और उनकी हैसियत 8 सीटों की ही मानती है आरजेडी। जहां तक सीपीआई एमएल की बात है तो सीपीआई एमएल के नेताओं ने अलग से आरजेडी के साथ बातचीत की थी और 20 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है सीपीआई एमएल, लेकिन वहां भी मामला फंस चुका है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीपीआई एमएल ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर मन माफिक सीटें उन्हें नहीं दी जाती हैं तो वो अलग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, वो चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन जो लेफ्ट पार्टीज में जो जिन 2 घटकों की बात कर रहे हैं, सीपीआई और सीपीआईएम, ये लोग चाहते हैं कि कुछ और बार्गेन कर लिया जाए, कुछ और सीट मिल जाए तो बेहतर है। लेकिन कल जिस तरह से बातचीत के बाद जो तेवर था, मतलब सीपीआईएम के राज्य सचिव का या फिर सीपीआई के राज्य सचिव का, वो तेवर काफी तल्ख था और जगदानंद सिंह से बातचीत हो रही थी और काफी तेजी में ये दोनों नेता आरजेडी के दफ्तर से निकले। मीडिया ने बातचीत भी करना चाहिए, लेकिन दोनों तैयार नहीं थे बातचीत करने को। किसी तरह से सिर्फ काम चलाऊ ये उन्होंने कहा कि हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और आगे और बातचीत होगी। तो बातचीत होगी तो ठीक है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी ने एक लकीर खींच दी है कि इससे ज्यादा वो सीटें नहीं दे सकती है। और चूंकि महागठबंधन में कांग्रेस भी है और इस बार बार्गेनिंग की स्थिति बहुत बुरी फंसती जा रही है। उधर आप देखेंगे कि आरएलएसपी की अलग डिमांड है, वीआईपी पार्टी की अलग डिमांड है। हालांकि वीआईपी पार्टी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन वीआईपी पार्टी की अलग डिमांड है। कांग्रेस ने खूंटा ठोक रखा है कि 80 सीटें हमें चाहिए, 84 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है। हालांकि ये अलग बात है कि जो चर्चा है, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो 65 से 70 सीटों पर कांग्रेस को सिमटाने की तैयारी है। आरजेडी 140 सीटों पर लड़ना चाहती है चुनाव। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अभी बार्गेन की स्थिति लोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि लेफ्ट को मुंह मांगी कह सकते हैं सीटें,
वो नहीं मिलेंगी, इतना तय हो चुका है। एक दूसरी बात पर और ध्यान दिलाना चाहूंगा और आपसे जानकारी चाहूंगा आशुतोष। पिछले दिनों जब इंटरव्यू हमने लिया था तेजस्वी यादव को और उनसे सवाल किया था सीट बंटवारे को लेकर, उन्होंने कहा था कि ये तो पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। सवाल यह है कि जगदानंद सिंह से अब बातचीत की जा रही है तमाम घटक दलों की जो महागठबंधन के हिस्सा हैं, यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं और वो खुद को खुलकर इस मायने में सामने नहीं आ रहे कि बाकी सहयोगियों की वो नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते। देखिए, जाहिर सी बात है और सीट शेयरिंग के मसले पर तेजस्वी यादव फंसना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य दूसरा है और वो अभी इस पचड़े में नहीं फंसना चाहते हैं। जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, आपको पहले भी जानकारी होगी कि जगदानंद सिंह देख रहे हैं पूरा मामला। जहां तक लालू प्रसाद की बात है, तो लालू प्रसाद की बात है भोला यादव जो विधायक हैं, काफी करीबी है लालू प्रसाद यादव के, वो रख रहे हैं, क्योंकि जब भी मीटिंग होती है तो भोला यादव खुद मौजूद जरूर रहते हैं। जाहिर सी बात है लालू प्रसाद यादव के जो मैसेजेस आते होंगे वो भोला यादव के थ्रू ही सहयोगी दलों को जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ भोला यादव की भूमिका काफी अहम है और लालू प्रसाद यादव की जगह पर भोला यादव रहते हैं और इधर जगदानंद सिंह बातचीत के लिए बैठते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव ने खुद को अलग कर रखा है, चूंकि नाराजगी हो या फिर आम सहमति बनाने की बात हो तब तेजस्वी यादव की एंट्री होगी और वो लीड रोल प्ले करेंगे। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती स्तर पर बातचीत हो रही है वो इतना तय है कि जगदानंद सिंह, भोला यादव अपने स्तर से संभाल रहे हैं, खासतौर से ऐसे सहयोगियों को जो हाल फिलहाल में जुड़े हैं। जैसे लेफ्ट पार्टीज की बात करें तो लेफ्ट पार्टीज को इसलिए तेजस्वी यादव के करीब नहीं रखा जा रहा है कि उन्हें अभी इस पचड़े से दूर रखा जाए। बिल्कुल। जहां तक आरएलएसपी की बात है, मुकेश सहनी की बात है, पहले से उनकी बातचीत हो रही थी और मुकेश सहनी पहले से लोकसभा चुनाव से ही टच में है, आरएलएसपी भी टच में है, अब कांग्रेस से भी बातचीत होती रहती है। लेकिन लेफ्ट पार्टीज को हैंडल करने के लिए जगदानंद सिंह और भोला यादव को डिप्यूट किया है लालू प्रसाद यादव ने और यही दोनों नेता जो हैं अपने तरीके से लेफ्ट पार्टी को मनाएंगे। आशुतोष, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। साथ ही साथ बात आज होगी 7 महीने के बाद स्कूल खुल गए हैं। जी हां,